से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मजबूती की बेजोड़ पहचान ईसा 600 TMT बार, अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित शुद्ध स्टील TMT बार, सुरक्षा ज्यादा मजबूती का वादा। जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदौरी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। देवरी के रानीडीह पावर सब स्टेशन में करंट लगने से बिजली मिस्त्री की हुई मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। बरही में हुए रुपेश हत्याकांड को लेकर टावर चौक पर हिंदू जागरण मंच ने हेमंत सरकार का किया पुतला दहन। बंदरकुप्पी में निकाला गया कैंड, दोषियों को फांसी देने की हुई मांग। नगर थाना पुलिस ने शहरी क्षेत्र में निकाला फ्लैग मार्च, अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील। और भाजपा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया। जगह जगह पर भाजपाइयों के द्वारा कार्यक्रम कर श्रद्धा सुमन किया गया अर्पित। देवरी के रानीडीह पावर सब स्टेशन में करंट के चपेट में आने से बिजली मिस्त्री भुवनेश्वर रविदास की मौत हो गई। मृतक देवरी के बंगारो गांव का रहने वाला है। इधर घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन पावर सब स्टेशन पहुंच गए और शव के साथ हंगामा करने लगे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही देवरी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर परिजनों को समझाने का प्रयास कर रही है। इधर घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने खेतवाडीह खिजरी मुख्य मार्ग के मंडरों के पास सड़क जाम कर दिया, जिससे आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गया। पुनः देवरी पुलिस और प्रखंड विकास पदाधिकारी मंडरों पहुंचकर आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों को घंटों मशक्कत के बाद समझा बुझाकर शाम करीब 5 बजे रोड जाम को हटाया। इधर देर शाम तक पावर सब स्टेशन में परिजनों का हंगामा जारी रहा। फिलहाल पुलिस और प्रखंड विकास पदाधिकारी परिजनों को समझाने में जुटी है। बरही में हुए रुपेश हत्याकांड को लेकर हिंदू जागरण मंच गिरिडीह जिला इकाई के द्वारा शुक्रवार को टावर चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। इससे पूर्व मंच के लोगों ने झंडा मैदान से एक रैली निकालकर टावर चौक पहुंचे और फिर हेमंत सोरेन का पुतला फूंकने के बाद स्वर्गीय रुपेश पांडे की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। इधर टावर चौक पर भारी भीड़ को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी विशालदीप खालको, CO रविभूषण प्रसाद, नगर थाना प्रभारी RN चौधरी दल बल के साथ पहुंचे और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। मौके पर मौजूद मंच के लोगों ने राज्य सरकार से दोषियों को फांसी देने की मांग की है। साथ ही पीड़ित परिवार को 1 करोड़ मुआवजा देने की बात कही। मौके पर शिवशक्ति शाह, सुरेश शाह, मुकेश पांडे, रितेश पांडे, रोहित बर्नवाल, सुरेश शक्ति, नवीन सिन्हा, मोतीलाल उपाध्याय सहित सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे।
मंच के द्वारा रुपेश पांडे की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी और हेमंत सोरेन के पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। और हिंदू जागरण मंच, पूरा हिंदू समाज रुपेश पांडे के हत्यारों को फांसी देने की मांग करती है। अगर रुपेश पांडे को न्याय नहीं मिला तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। को लेकर के जो मॉब लिंचिंग हुई है चतरा जिला हजारीबाग जिला के बरही अनुमंडल में, उसको लेकर के आज हिंदू जागरण मंच की ओर से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया पुतला दहन का, पूरा झारखंड आंदोलित है। एक मासूम बच्चे की हत्या हुई है आगा, एक मासूम बेचारा 17 साल का लड़का मारा गया, कुचला गया और इतने दर्दनाक तरीके से मारा है कि कोई भी आदमी का खून खौल सकता है। आज पूरा झारखंड आंदोलन कर रहा है। आखिर क्या कसूर था, उसे क्या नुकसान उसको हो रहा था, ये मांग है। और मुख्य मांग रूप से जो मांग है वो है कि जो SIT गठन हुआ है उस SIT पर उस परिवार को भरोसा नहीं है। CBI जांच की मांग है, 1 करोड़ मुआवजे की मांग है। अभी तुरंत झारखंड सरकार ने एक कानून बनाया मॉब लिंचिंग पर, उन धाराओं में केस क्यों नहीं हो रहा है? मात्र 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। झारखंड सरकार को शर्मिंदा होना चाहिए, इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए और हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना चाहिए। गिरिडीह सदर प्रखंड के बंदरकूपी और कोतवालडी में हिंदू संगठनों के द्वारा बरही में हुए रुपेश हत्याकांड को लेकर एक पैदल मार्च निकाला गया। पैदल मार्च में शामिल हिंदू संगठनों के युवाओं ने बंदरकूपी चौक से दुर्गा मंदिर तक हाथों में कैंडल लिए हुए मौन प्रदर्शन किया। इस दौरान बंदरकूपी चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला भी दहन किया गया। पैदल मार्च में शामिल हिंदू संगठन से जुड़े प्रभाकर पांडे ने कहा कि झारखंड सरकार में अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। उन्होंने कहा कि बरही में रुपेश हत्याकांड इसका एक उदाहरण है। उन्होंने सरकार से इस हत्याकांड में शामिल सभी अपराधियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। साथ ही पीड़ित परिवार को 1 लाख मुआवजा देने की बात कही। कार्यक्रम में मनीष पांडे, अशोक साव, आकाश गुप्ता, अजीत पांडे, दिलीप साव, जितेंद्र सिंह, आकाश कुमार, सुनील पांडे, तूफान पांडे, प्रेम सक्सेना समेत सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। जो हमारे भाव रूप श्रद्धांजलि हम लोग दिए रुपेश पांडे जी को, कैंडल जलाएं और कैंडल के साथ कैंडल मार्च भी हम लोग निकालें। मैं गुजारिश करूंगा सभी भारत निवासी वासियों से, हमारा राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, कि इस व्यक्ति हत्याकांड जिस व्यक्ति को हाथ हो उस व्यक्ति को फांसी देने के कृपया प्रदान करें। हम आपका सदा आभारी सभी व्यक्ति बना हूँ रहूँगा। और मैं विनती करूँगा सभी हिंदुओं भाइयों से, आग्रह करूँगा कि जागने का समय है, सोने का समय नहीं है। सोओगे भैया, आज इसका घर हुआ कल किसी का और घर होगा, इसी तरह बढ़ोतरी होकर चल जाएगा। इसलिए आप जागने का समय है, एकत्रित होने का समय है। अपना अपना मन अपना अपना सभी व्यक्ति करते हैं, लेकिन एकजुट एक समय में करना चाहिए। और मैं आग्रह और करूँगा यही कि झारखंड सरकार जी से, हेमंत सोरेन जी से, कि रुपेश पांडे जी के सदस्यों को 1 करोड़ रुपया निर्गत करने की प्रावधान करें, ताकि 18 साल के एक युवा पीढ़ी था, समाज सुधारे हमारे थे, जो इस समाज को भविष्य था। उस गरीब लाचार एक ब्राह्मण थे, इकलौता वारिस था, जो उसका कोई वारिस नहीं रहा। मैं गुजारिश करूंगा, मैं सभी व्यक्ति गुजारिश करूंगा कि झारखंड सरकार से
कि उस व्यक्ति को 1 करोड़ प्रदान किया जाए। जय हिंद, जय भारत। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव ने बरही में हुए रुपेश पांडे हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अपने आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता कर सुरेश साव ने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह संलिप्त है। राज्य में आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, लेकिन सरकार के कान पर जू भी नहीं रेंग रहा है। उन्होंने कहा कि बरही में रुपेश हत्याकांड में शामिल 2 दर्जन से अधिक नामजद अभियुक्त अभी भी खुले में घूम रहे हैं, जिसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पीड़ित परिवार से भी मुलाकात किया जाएगा। जब से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से पूरे झारखंड में एक अराजक स्थिति पैदा हो गया है। हेमंत सरकार ने लगातार तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आप चाहे देखें, विधानसभा का मामला हो, नमाज कच का मामला हो, वहाँ भी हेमंत सरकार ने तुष्टीकरण किया। सिमडेगा में एक दलित युवक की हत्या हो गई। सिर्फ इसलिए हत्या हो गई कि उस दलित युवक के घर के सामने में गौ हत्या होती थी और उसके घर के सामने एक हटिया बाजार लगता था और उस गौ हत्या का वो विरोध करता था। और वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, प्रशासन है, सबके सामने मॉब लिंचिंग करके और उसको हत्या कर दिया। उसकी माँ और पत्नी के सामने उसकी पत्नी पूरे पुलिस को पैर पकड़ के रोते रही कि मेरा बेटा को बचा दो, फायरिंग कर दो, बेटा का जान बच जाएगा। लेकिन पुलिस प्रशासन भी उसे कोई मदद नहीं किया। आप देखिए, अभी ताज़ा उदाहरण रुपेश पांडे हत्याकांड, ये तो हद हो गई। अपराधियों को बचाने के लिए, अपराधी कैसे बचे, अपराधी कैसे भाग जाए, इसके लिए उन्होंने इंटरनेट व्यवस्था 5 दिनों में बंद कर दिया ताकि अपराधियों को भागने का मौका मिले। कि मॉब लिंचिंग, भारतीय जनता पार्टी मॉब लिंचिंग कर रही है, एक विशेष समुदाय को प्रताड़ित किया है। और बरही की घटना को मुख्यमंत्री को नहीं दिखाई देता है कि एक रुपेश पांडे का हत्या हो जाता है, माँ बाप का इकलौता चिराग, और बेरहमी से हत्या कर देता है। नामजद अभियुक्त हैं 27, 100 अज्ञात अभियुक्त हैं। शहरी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर नगर थाना पुलिस के द्वारा शुक्रवार को फ्लैग मार्च निकाला गया। नगर थाना प्रभारी RN चौधरी के नेतृत्व में नगर थाना पुलिस और IRB के जवानों ने संयुक्त रूप से कालीबाड़ी चौक, अंबेडकर चौक, टावर चौक, मकतपुर चौक, बड़ा चौक आदि क्षेत्रों का पैदल मार्च किया। इस दौरान नगर थाना प्रभारी ने गिरिडीह शहर वासियों से किसी भी तरह की अफवाह फैलाने और अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पुलिस तत्परता के साथ आम जनता के साथ खड़ी है। कभी भी जरूरत पड़े तो तत्काल आम शहरवासी पुलिस का सहयोग ले। उन्होंने शहरवासियों से शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। डबल कर दिया है
गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र में आम शांति व्यवस्था एवं विधि व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए आरएफपी की टीम के साथ शहर के विभिन्न चौक चौराहों, बड़ा चौक से चलकर पदम चौक, कालीबाड़ी चौक, यूडीसी रोड, मगतपुर चौक, बजरंग चौक, टावर चौक होते अम्बेडकर चौक तक फ्लैग मार्च निकाला गया है। आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों से अपील करेंगे कि अफवाहों पर ध्यान न दें, अपना रोजी रोजगार में लगें और शांति व्यवस्था कायम रहे। जब कभी प्रशासन की आवश्यकता हो या कहीं कोई इस तरह की बात समझ में आए तो तुरंत प्रशासन से संपर्क करें, आपको तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी। सदर प्रखंड के सिकदारडीह पंचायत के हांडाडीह आंगनबाड़ी केंद्र पिछले 4 सालों से अधूरा बना हुआ है और इसका सूद लेने वाला कोई नहीं है, जबकि वहां संचालित आंगनबाड़ी केंद्र एक जर्जर विद्यालय भवन में चल रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र अधूरा रहने के कारण छोटे छोटे बच्चे जर्जर विद्यालय भवन में पढ़ रहे हैं और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस संबंध में आंगनबाड़ी के अध्यक्ष सुनील कुमार पांडे ने बताया कि रोजगार सेवक मोहम्मद इस्लाम के द्वारा भवन निर्माण के लिए जितना पैसा दिया गया, उन पैसों से आंगनबाड़ी केंद्र का काम किया गया है। भवन निर्माण के लिए पैसा नहीं मिलने के कारण आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण का काम बंद है। हांडाडीह आंगनबाड़ी सेवा केंद्र की स्थिति इस तरह है कि अस्थायी पता नहीं है कि कहाँ चल रही है। एक हमारे पांडेडीह विद्यालय, हांडाडीह प्राथमिक उत्क्रमित मध्य विद्यालय में एक बिल्डिंग पड़ा हुआ है जो कब गिर जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं। और मेरे ग्रामीण के नन्हे मुन्ने बच्चे उपस्थित होकर के उस छत के नीचे उन लोग अपना पठन पाठन और भोजन यहाँ पर करते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर शुक्रवार को आरपीएफ द्वारा हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन से जागरूकता रैली निकाली गई। मौके पर निरीक्षक प्रभारी पंकज कुमार ने हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया। रैली हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन स्थित आरपीएफ बैरक से निकलकर बगोदर जीटी रोड बरही होते हुए कोडरमा की ओर प्रस्थान किया। बताया गया कि भारत के आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर सरकार द्वारा इस महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें लोगों को आत्मनिर्भरता, नए विचार, नई प्रेरणा, नए संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे हमारे भारत का आत्मनिर्भरता का भारत का सपना पूरा हो सकेगा। उन्होंने बताया कि यह यात्रा गुरुवार को धनबाद से चली थी, जो गोमो होते हुए हजारीबाग रोड पहुंची। यहां से इसे आगे बढ़ाया गया। इस मौके पर निरीक्षक प्रभारी पंकज कुमार के अलावा सहायक उप निरीक्षक मनोज कुमार सिंह, दीपक कुमार यादव, नारायण महतो, अमरेंद्र ठाकुर सहित आरपीएफ के अन्य जवान शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी के गांवा प्रखंड कमेटी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में मनाया। शुक्रवार को गांवा मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की अध्यक्षता में भाजपा कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया गया और उनके बताए मार्गों और आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिप सदस्य राजेंद्र चौधरी ने कहा कि भारत की धरा पर अनेक युग पुरुष पैदा हुए, उनमें से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी रहे।
उन्होंने जीवन प्रयत्न समाज के अंतिम पायदान पर खड़े गरीबों, शोषितों व वंचितों के जीवन में खुशहाली व बदलाव लाने की लड़ाई लड़ी। मौके पर गांवा भाजपा युवा मंडल अध्यक्ष मनोज सिंह, ओबीसी मंडल अध्यक्ष कांग्रेस यादव, विकास जॉनी, जयप्रकाश राम, ललित पांडे, बानू सिंह, विशाल पांडे, राजेश तूरी, अजय कुमार, विजय यादव, अशोक पंडित, मुन्ना सिंह समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि गांवा मंडल कार्यालय में मना रहे हैं। हम लोग को जिला से निर्देश मिला है कि इनको पुण्यतिथि को हम लोग समर्पण दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे जितने भी कार्यकर्ता लोग यहाँ आए हुए हैं, हर एक वर्ष की भांति जिनको जितना बनता है वो ऐच्छिक रूप से इनके समर्पण दिवस पर हम लोग चंदा इकट्ठा करते हैं और उस चंदा को हम लोग जिला भेजते हैं। फिर जिला में जिलाध्यक्ष को जमा करने के बाद उसको समर्पण दिवस में गरीब गुरुओं के बीच में फल, धोती, साड़ी जो भी वितरण पार्टी के द्वारा निर्देश दिया जाता है वो हम लोग करते हैं। धन्यवाद। सदर प्रखंड के पिंडाटाण पंचायत में 7 दिवसीय श्री श्री 1008 श्री सार्वजनिक राधा कृष्ण नागेश्वर धाम प्राण प्रतिष्ठा सह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की तैयारी जोर शोर से चल रही है। बताया गया कि 16 फरवरी से 22 फरवरी तक यह यज्ञ पूरे विधि विधान के साथ आयोजित की जाएगी। यज्ञ को लेकर पंचायत का माहौल भक्तिमय हो गया है। इस 7 दिवसीय यज्ञ में कथावाचक मिथिलेश शास्त्री का आगमन हो रहा है। साथ ही साथ वृंदावन की सुप्रसिद्ध रासलीला मंडली मोहन बाबा तथा देव कन्हैया महाराज का भी आगमन होने जा रहा है। 16 फरवरी को जल यात्रा के साथ 7 दिवसीय यज्ञ का शुभारंभ होगा। सार्वजनिक राधा कृष्ण नागेश्वर धाम ग्राम पिंडाटान में एक बहुत बड़ा यज्ञ का प्रोग्राम रखा गया है और सभी ग्रामीणों ने मिलजुल कर मन से इस यज्ञ में भाग ले रहे हैं। तन मन धन सारे व्यवस्था के साथ इसको सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए सभी लोग एकजुट होकर लगे हुए हैं। यह यज्ञ पूरे जिला में बहुत सुंदर मनाया जाएगा। हमारे गांव में करीब 5 महीने से जो श्री श्री 1008 सार्वजनिक राधा कृष्णा मंदिर नागेश्वर धाम में राधा कृष्णा का प्राण प्रतिष्ठा 16 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक किया जाएगा। इसमें से 5 महीनों से हमारे पूरे ग्रामवासियों के द्वारा तैयारियां किए जा रहे हैं और सारे गांव के नवयुवक माताएं भाइयों लोग से पूर्ण रूप से शुद्ध भोजन के रूप में अपने अपने घरों में करते हैं। मांस मछली से दूर रहते हैं, साफ़ सुथरा अपने अपने घरों में रखते हैं और साथ ही यह 9 दिन की प्राण प्रतिष्ठा जो है सो पूरे समाज में एकता बनाकर जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से हम लोग कर रहे हैं। यह पूरे 7 दिन का 7 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा। शुक्रवार को सड़क दुर्घटना में एक महिला घायल हो गई। मिली जानकारी के अनुसार महिला बाइक पर सवार होकर गढ़कुरा से तिसरी जा रही थी।
इसी क्रम में केवटाटाण के पास वह अचानक चलती बाइक से गिर गई। घायल महिला 28 वर्षीय तारा देवी है। बताया गया कि वह अपने भतीजे रंजीत कुमार के साथ तीसरी आ रही थी। इस घटना में तारा देवी के सिर में गंभीर चोट आई है और उसे लगातार उल्टियां हो रही हैं। महिला को आनन फानन में ऑटो से तीसरी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे गिरिडीह रेफर कर दिया गया। गावा मुस्लिम टोला आंगनबाड़ी केंद्र में शुक्रवार को जागो फाउंडेशन के तत्वाधान में कुष्ठ जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर जागो फाउंडेशन के कार्यकर्ता वीरेंद्र वर्मा ने अभियान में कुष्ठ रोग के लक्षण व उनसे निजात पाने के बारे में लोगों को बताया। MPW शिशिर उपाध्याय ने बताया कि कुष्ठ रोग अन्य रोगों की तरह ही एक बीमारी है। यदि समय से जांच और इलाज किया जाए तो बीमारी ठीक हो जाती है। जागरूकता अभियान में राजिदा खातून, विकास जॉनी, गुलशन आरा, नुसरत प्रवीण, सुनीता देवी, तमन्ना प्रवीण, सरिता सोनी, रिंकी श्रीवास्तव व कुंती देवी उपस्थित थी। जो कि अब इतना नहीं फैलता, पहले ये बीमारी ज़्यादा था, तो ये बीमारी मुख्य रूप से गंदगी के कारण फैलता है। कि जो पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग नहाना साफ सुथरा कम करते थे, तो उसकी वजह से ये बीमारी मेन रूप से गंदगी के कारण ही फैलता था। हालांकि अब ये बीमारी कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। ठीक है, उसी के मद्देनजर आज इस कार्यक्रम को रखा गया है और हम लोग पूरे जिला में। उसके बाद इसके जो लक्षण है, ये तो मैडम बहुत अच्छा बता दें, उपचार क्या हो सर बता दिए। ठीक है, एक चीज़ है जैसे सर अभी बोलते हैं कि वहाँ की अपनी चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं करना। अगर आपका कोई भी दाग शरीर से ऐसा होता है जिसमें आपको लगता है कि ये कुछ है, तो उसका बहुत आसान तरीका है। ठीक है, उसका सबसे अच्छा तरीका है कि जब लोग अपना हाथ देखते हैं गाल से लगाते हैं ना, तो उनको गाल गर्म लगता है ना। अगर उस तरह के कहीं दाग है तो आप आग में फेंके उसको रखिए, कुछ पता नहीं चलेगा। गर्म ठंडा आपका उंगली गर्म कर सकता है, लेकिन वहाँ नहीं लगेगा। उसका विस्तार बात मान लगाएंगे तब आपको। हालांकि ये बहुत ज़्यादा संक्रमित रोग नहीं है, लेकिन बहुत साल से उसके साथ रहते अगर वो इलाज नहीं करा रहा है तो दूसरों को भी फैला सकता है। बहुत कम फैलता है, लेकिन अगर वो अपना इलाज नहीं करा रहा है, अगर किसी को कुछ हुआ है, उसका उपचार चल रहा है, उसका मेडिसिन खा रहा हो तो। तीसरी प्रखंड के बलियारी गांव से खोरी महुआ जाने के क्रम में खोटो पुल के पास एक बाइक के असंतुलित होने से 4 लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि एक ही बाइक पर सवार होकर 4 युवक खोरी महुआ जा रहे थे। तभी खोटो पुल के पास एक ऑटो को ओवरटेक करने के क्रम में बाइक असंतुलित हो गया और बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें चारों युवक बुरी तरह से घायल हो गए। घायल चारों युवक को एम्बुलेंस से तीसरी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। घायल इलियास मरांडी, बहादुर बेसरा, सांझला मरांडी, रति बास्के सभी को सिर और मुंह में चोट लगी है। सभी का उपचार करके बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया गया। ठीक हो, जितना टाइट रहेगा ब्लड नहीं रुकेगा। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।